नीरव मोदी का जन्म एक हीरा व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही उसका रिश्ता हीरे के कारोबार से जुड़ा था। परिवार का व्यवसाय बेल्जियम और भारत में फैला हुआ था। युवा उम्र में ही उसने व्यापार की बारीकियां सीख लीं। कहा जाता है कि उसे बाजार समझने की तेज समझ थी। उसने अपनी खुद की ज्वेलरी ब्रांड बनाई जो धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर होने लगी। हॉलीवुड सितारे उसके डिज़ाइन पहनने लगे। अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन में उसका नाम आने लगा। भारत में भी वो एक सफल, स्टाइलिश और आधुनिक कारोबारी की छवि बन चुका था। लेकिन चमक के पीछे एक अंधेरा सच छिपा था। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा में कई सालों से एक गुप्त खेल चल रहा था। आरोपों के मुताबिक बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उसकी कंपनियों को ऐसे वित्तीय दस्तावेज जारी किए जा रहे थे जिनका सही रिकॉर्ड बैंक के मुख्य सिस्टम में दर्ज नहीं होता था। ये दस्तावेज थे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU, एक तरह की बैंक गारंटी जिससे विदेशी बैंकों से कर्ज लिया जा सकता है। सरल भाषा में समझो, बैंक कह रहा था अगर ये कंपनी पैसा नहीं लौटाएगी तो हम लौटाएंगे, और इसी भरोसे पर विदेश से पैसा मिलता रहा। समस्या ये थी कि ये गारंटी आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर जारी की जा रही थी, यानी बैंक के बड़े अधिकारी और ऑडिट सिस्टम को पूरी सच्चाई पता ही नहीं चल रही थी। सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही। कर्ज लिया गया, पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लिया गया, एक तरह का वित्तीय जाल बन गया। 2018 की शुरुआत में सब बदल गया। जब बैंक के नए अधिकारियों ने सामान्य प्रक्रिया के तहत दस्तावेज मांगे तो उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी है। जांच गहरी हुई और अचानक सामने आया कि हजारों करोड़ रुपए की गारंटी बिना सही अनुमति के जारी की गई थी। बैंक स्तब्ध रह गया। मामला तुरंत सरकारी एजेंसियों तक पहुंचा। तब तक नीरव मोदी भारत छोड़ चुका था। ये खबर मीडिया में आई और पूरे देश में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक छुपा कैसे रहा? क्या सिस्टम में इतनी बड़ी कमजोरी थी? क्या अंदरूनी लोग शामिल थे? जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED ने कई जगह छापे मारे। नीरव मोदी की संपत्तियां जब्त की गईं। महंगे घर, ज्वेलरी, बैंक खाते सब जांच के दायरे में आए। उसकी लग्जरी ब्रांड की चमक अचानक अपराध की कहानी बन गई। उधर नीरव मोदी विदेश में था। पहले खबर आई कि वो यूरोप में हैं, फिर लंदन में उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। भारत सरकार ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। भारत चाहता था कि उसे वापस लाया जाए। ब्रिटेन की अदालतों में लंबी सुनवाई चली। सवाल था कि क्या उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने कहा कि कानून के अनुसार पूरा न्याय मिलेगा। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बहस का हिस्सा बन गया। इस बीच भारत में इस घोटाले ने बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा असर डाला। जनता का भरोसा हिला। सरकार और रिजर्व बैंक ने नियम सख्त किए। बैंकिंग सिस्टम में निगरानी बढ़ाई गई। LOU जैसी सुविधाओं को सीमित कर दिया गया। ऑडिट सिस्टम मजबूत किया